जय गुरु जी, प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी कभी भी इस मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि संगत जी, अगर हमारे सामने कोई भी मैसेज जैसे फ्लैश हो रहा है गुरु जी का, तो ये समझे कि गुरु जी हमें कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको गुरु जी ज़रूर बताना चाहते हैं, जिस वजह से वो मैसेज आपके सामने फ्लैश हो रहा है। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं, सच में बहुत लकी हैं जिनको गुरु जी ने अपने चरणों से लगाया है, अपने साथ जोड़ा है। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी तब आपको अपने साथ जोड़ते हैं जब आपको किसी बड़े कष्ट से दूर करना होता है। हमारे संगत जी, जब हम गुरु जी से मिलते हैं ना, हमारे कर्म बहुत कटते हैं। ऐसे जैसे मतलब कहते हैं ना 90% हमारे कर्म गुरु जी खुद ब खुद कटवा देते हैं और 10% ही हमारे हिस्से रह जाते हैं। और ये सच है, इसीलिए गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ते हैं संगत जी। क्योंकि गुरु जी को पता है मेरी किस संगत को किस वक्त और कैसे मेरी ज़रूरत है, और गुरु जी हमेशा हर संगत का हर दम ध्यान देते हैं, ख्याल रखते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ का, हर बड़ी बड़ी चीज़ का, हर कष्ट उनको पता होता है, हमें अवेयर करते हैं। संगत जी, अवेयर कैसे करते हैं? वो सत्संग के थ्रू अवेयर करते हैं, मैसेजेस के थ्रू अवेयर करते हैं। और अगर हमारा मन बेचैन है, अगर हम ठीक नहीं हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो भी हमें सत्संग और गुरु जी के मैसेजेस के द्वारा ही हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है। इसलिए संगत जी, हमेशा जब भी आप गुरु जी के सत्संग सुनते हैं तो उनको पूरा सुनें, और जब आप भी अपना सत्संग शेयर करते हैं तो अपनी जर्नी पूरी सुनाएं। क्योंकि गुरु जी कहते थे शुरू से शुरू कर। क्योंकि संगत जी, आपको नहीं पता ना आपकी किस बात से, किस संगत का क्या कल्याण होना है, या आपकी किस बात से किस संगत को क्या जवाब मिलना है। इसलिए संगत जी, हमेशा जब भी आप अपना सत्संग शेयर करते हैं, अपना स्टार्टिंग से स्टार्ट करके हम सत्संग सुनाना चाहिए। और जब आप सत्संग सुनते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ही सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके लिए कोई ना कोई जवाब जरूर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग हमें अनु शर्मा आंटी जी ने शेयर किया है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से उन्होंने हमें सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले ये ज़रूर बोलना चाहूँगी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सबके सत्संग सुनती रहती हूँ जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, अब मैं कनाडा शिफ्ट हो गई हूँ। पहले मैं दिल्ली में रहती थी, अराउंड 15 इयर्स मैं वहीं पे रही हूँ, दिल्ली में रही हूँ। मैरिज के बाद भी मैंने छतरपुर गुरु जी के मंदिर के बारे में नहीं सुना था। मतलब छतरपुर मंदिर का तो पता था, लेकिन जो गुरु जी का मंदिर, गुरु जी के बारे में नहीं पता था, गुरु जी के मंदिर के बारे में पता था। जब कुछ साल पहले मैं दिल्ली में रहती थी, तब मैंने एक स्टेटस पर, किसी रिलेटिव के व्हाट्सएप स्टेटस पर गुरु जी का स्वरूप देखना शुरू किया। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संगत जी मुझे लगा शायद कोई हो गए, मतलब ऐसे कोई बाबा होंगे, वैसे है ना, तो मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे संगत जी, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, मैं भगवान की पूजा आरती सब करती हूँ, मैं सब भगवानों को मानती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपने भगवान को अपना टाइम दिया है तो आपने मानो सब कुछ दिया है। भगवान के लिए टाइम निकालना मतलब आप ब्लेस्ड फील करते हो, ब्लेस्ड फील करते हो अपने आप को। फिर जब मैं कनाडा आ गई तो 2021 में अपनी फ्रेंड के साथ स्टडी पर्पस से आई थी।
तब मेरी फ्रेंड के पास मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। जब मैंने अपनी सेटिंग का अपना करके अपना सूटकेस ओपन किया, तब मैंने उनसे पूछा। उन्होंने मुझे बताया, गुरुजी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। फिर मैंने पहले इतना इंटरेस्ट नहीं दिया, इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया, पर धीरे धीरे जब उसने अपना गुरुजी का जैसे सत्संग पूछना शुरू किया, ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में आए थे कि वैंकूवर में कहाँ होता है। तब एक दिन वहाँ मतलब अपने काम कर रही थी तो किसी संगत ने बताया कि उन्होंने, क्योंकि ब्रेसलेट पहना हुआ था मेरे फ्रेंड ने गुरुजी का, तो उनको बताया कि आप गुरुजी को मानते हो? तो वो बोले हाँ। तो कहते हाँ सत्संग होता है। तो मेरी फ्रेंड ने पता करके फिर प्लान किया कि हम दोनों भी चलेंगे सत्संग में मंडे को। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे सत्संग वगैरह में जाना संगत जी मुझे अच्छा लगता था, भगवान का नाम लेना था, तो भगवान का नाम लेना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए संगत जी मैंने सत्संग में जाने के लिए हाँ कह दिया कि मैं भी चलूँगी। हम दोनों गए वहाँ से। जब मैंने गुरुजी का मुझे बताया कि क्या क्या रूल्स होते हैं, मैंने बोला ठीक है मैं ना सब रूल्स फॉलो करूँगी। यहाँ से जब मैंने सत्संग शुरू करे सुनने, तो संगत जी मुझे बहुत इतना अच्छा लगता था। मेरी फैमिली यहाँ नहीं आई हुई थी। मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी ने मतलब मुझे अपने साथ इसीलिए जोड़ा है ताकि जो मैं ये डाउन हो जाती हूँ, एकदम से अकेली पड़ जाती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ, तो संगत जी उनके सत्संग सुनने से, उनके भजन सुनने से मुझे शक्ति मिलती थी। मैं घर से निकलती थी, अपनी फैमिली से बात करने के बाद मैं सीधा भजन लगा लेती थी गुरुजी के, और वो सुनते सुनते ही मतलब मैं ऑफिस पहुंच जाती थी। कई बार संगत जी मैं रो पड़ती थी, कई बार मैं स्माइल कर लेती थी। उनके ग्रुप्स मैंने ज्वाइन कर लिए थे ताकि उनके मैसेजेस मेरे तक पहुंच सकें। गुरुजी के वो मैसेज पढ़ने शुरू किए और उन्होंने मतलब अपने आप को पॉजिटिव बनाने की मैंने कोशिश की, और वहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ संगत जी शुरू हो गई। पॉजिटिव एज इन संगत जी, जो मुझे लगता था ना कि चीज़ें ये नहीं हो पाएंगी, ये चीज़ें ना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं होंगी, तो संगत जी वहाँ से ना चीज़ें पॉसिबल होना शुरू हो गई। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए, मेरे बेटे का वीज़ा चेक हो गया, तो अगले दिन वो भी आए, तो अगले दिन मेरे बेटे का वीज़ा भी आ गया। मतलब जो चीज़ें से लगता था कि अभी अप्लाई करनी है, संगत जी वो ऑलरेडी पेपर्स अप्रूवल होके आती थी, अप्रूव हो जाती थी। अब बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि गुरुजी ने बस मुझे अपनी शरण में ले लिया था, मुझे अपने संगत के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया था, अपनी संगत परिवार का एक हिस्सा बना लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जब तक मेरी फैमिली नहीं थी, मैं हर रोज़ मंडे अपनी फ्रेंड्स के साथ जाया करती थी, पर जैसी फैमिली आई तो थोड़ा थोड़ा कम हो गया। फिर भी फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में रखे हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं आती, और ऐसा भी नहीं है कि मैं सत्संग में नहीं आती तो कुछ सत्संग में प्रॉब्लम है। बट संगत जी फिर भी मेरे मन में ऐसा होता था, फिर मैं बीच बीच में जाती भी थी, तो बीच में मुझे मैसेज भी मिलते थे कि जो सत्संग में नहीं जा सकता ना, वो घर पे भी पूजा पाठ कर सकता है, और इसका मतलब यही है कि गुरुजी आपके साथ हैं, हमेशा हैं। तो हमेशा संगत जी मैं यही सोचती थी कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, तो बस सब कुछ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी में 2021 से लेके 2023 अभी चल रहा है, और आज भी मैं गुरुजी से मतलब इतना प्यार करती हूँ। गुरुजी में ऐसा था, जहाँ मैं फंसी होती हूँ ना संगत जी, मुझे वहाँ से वो निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मेरे माइंड में चल रहे होते हैं, उसका आंसर भी मुझे मिल जाता है उनके मैसेजेस के थ्रू। मुझे हमेशा उनका आंसर मिलता है, कभी कभी मुझे सत्संग में मिलता है। एक बात, मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक बार मेरी नेक के पेन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मैंने डॉक्टर ने मुझे मतलब सीटी स्कैन कराने को बोला कि सीटी स्कैन कराओ, एक्सरे कराओ। तो मैंने सब कुछ कराया। सीटी स्कैन के बाद मेरे डॉक्टर का फ़ोन आया कि आपको ना अर्जेंट मिलना है। तो संगत जी मैं डर गई, तो मैंने गुरुजी का ना फटाफट से सत्संग लगा लिया कि ना मुझे गुरुजी आप ना कोई तो इशारा दो। और संगत जी उसी सत्संग में था कि जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी उसी के रिलेटेड था स्पॉन्डिलाइटिस, जो नेक की प्रॉब्लम होती है।
मैंने उसको पढ़ा, उसमें बोला कि संगत ने कि एक जो गुरुजी ने बोला था कि लोटा लेके आ, तो लोटा लेकर आओ। तो संगत वो लोटा लेकर आई, उसमें से वो उन्होंने गुरुजी ने जल पीने को उनको मतलब बोला और वो पीने लगे। मैंने सोचा कि अब गुरुजी का सिर्फ स्वरूप ही है मेरे पास, अब स्वरूप के थ्रू मतलब मुझे संकेत मिला है मुझे, तो अब मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने संगत जी गुरुजी की जो मैसेज दे रहे थे तो मुझे ऐसे था कि मुझे लोटा लेकर आना है। मैंने लोटा लेकर तब से लेकर अब तक जब मुझे पता लग गया था तब से आज से 6-7 महीने हो गए हैं और मैंने लोटा रखा है पानी का और मैं जल का, और उसी से पीती हूँ जल। मुझे ऐसा लगता था कि ना जैसे मैं अमृत पी रही हूँ। दुख है अभी भी, फिर भी मुझे गुरुजी ने संभाल कर रखा हुआ है। मैं अपने ऑफिस भी जाती हूँ, मैं अपना काम भी घर करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ। दर्द भी होता रहता है, फिर अगले दिन फिर खड़ी हो जाती हूँ। वो शक्ति आती है खड़ी होने की, वो शक्ति मिलती है मुझे, गुरुजी देते हैं। और उन चीज़ों को हैंडल करने की भी गुरुजी शक्ति देते हैं। मैं हैंडल हो भी रहा है सब कुछ। और संगत जी फिर मेरी वो पेन उठती और मेरा ना संगत जी एक दिन बीपी बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था। आप मानेंगे नहीं, मतलब 200 जो था वो ऊपर वाला और जो नीचे वाला था वो 150 से प्लस था। और मैं और मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड मेरे को लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि इनको स्ट्रोक आने वाला है, इनको एडमिट करो। मैंने कहा इनका ऐसे कैसे स्ट्रोक आने वाला है, मुझे पता है मैं एक अनईजी फील कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मरने वाली हूँ। वो कहते मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने कहा नहीं मैं घर जाती हूँ। मैंने अपने अंकल को बोला कि हम घर चलते हैं, घर वापस संगत जी चलते हैं। तो हम घर वापस आ गए। बट जब मैं अगले दिन ऑफिस गई तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, ये दिन के 12 बजे की बात होगी, ऑफिस में ही थी मैं। मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि एक के बाद एक संगत जी वॉमिटिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ना कहीं मैं चक्कर खाकर ना यहाँ पे गिर ही ना जाऊँ। मतलब सच में ऐसा हो रहा था कि मैं ना और मुझे ऐसा हो रहा था कि बस मैं लेट जाऊँ, क्योंकि मुझसे ना बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे लगा कि सच में मुझे ना कोई प्रॉब्लम हो गई, मुझे कुछ ना ऐसे हो ना जाए। तो मेरे संगत जी ऑफिस वाले ना जो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे मतलब मेरे डायरेक्टर ने मुझे सीधा इमरजेंसी में मेरे को गाड़ी करा के मेरे स्टाफ के साथ मुझे भेज दिया। वहाँ पर जब मेरा बीपी चेक करा तो कर रहे थे तो उन्होंने से वही संगत जी 170-200 ऐसे ही आ रहा था। और तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कुछ कहीं हो तो नहीं रहा है, मतलब आपको कोई ऐसे स्ट्रोक तो नहीं आ रहा है, ऐसे स्ट्रोक वाली फीलिंग या हार्ट में दर्द ऐसा कुछ। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। मतलब बट ये कि वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिट्स हो रही हैं और उसके कारण ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। और संगत जी ऐसा लगता था कि ना सर में कोई बहुत ज़ोर से ना कोई हैमर मार रहा है। तो उन्होंने ड्रिप चढ़ाया मुझे थोड़ा सा और किया, रेस्ट करने को बोला। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी ताकि मेरा हेडेक कम हो। फिर मुझे 1-2 घंटे बाद जैसे ठीक फील हुआ, तब मेरी टेस्ट में भी कुछ नहीं आया, मेरे ईसीजी में भी कुछ नहीं आया संगत जी, और ना ही मेरे सीटी स्कैन में कुछ आया। और मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा कुछ लग नहीं रहा, और यानी कि हार्ट प्रॉब्लम के रिलेटेड कुछ ऐसा लग नहीं रहा। तो ये बीपी क्यों, तो सिर्फ उन्होंने बोला कि ये इसलिए हो सकता है कि जो आपकी मेडिसिन जो आप बोल रहे हो कि कुछ टाइम से आपने छोड़ दिए, शायद हो सकता है उसकी वजह से हो। तो उन्होंने बोला कि आप घर जा सकते हो, तो अगर एक टेस्ट है और अगर वो करवाना है तो ठीक है। मैंने कहा नहीं मुझे घर जाना है, वहाँ जाकर मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ, अपने घर जाना चाहती हूँ। तो संगत जी मैंने कैब करके मैं घर आ जाती हूँ। फिर मैं अपनी फैमिली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ। अपनी फैमिली, उन्होंने कहा था कि अपनी फैमिली डॉक्टर से मिलो, तो मैं फैमिली डॉक्टर को बुलाती हूँ और वो मैं सब कुछ कहती हूँ, तो सब कुछ उनको बताती हूँ जैसे जैसा होता है। तो उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि मेडिसिन नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कि हमारी ना बॉडी की नीड्स बन जाती हैं, वो ज़रूरत हो जाती है हमारी बॉडी की। और जो कि मेरी गलती थी संगत जी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को कि मैंने वो छोड़ दी थी। तब मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको और मेडिसिन देता हूँ। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी जो कि पहले भी मैं खा ही रही थी,
चू से छोड़ने से पहले। उसके साथ एक और मेडिसिन दी और कुछ अल्ट्रासाउंड और कुछ मतलब ऐसे ब्लड टेस्ट लिख दिए। मैंने फिर करवाया सब कुछ और 1 मंथ हो गया था क्योंकि अपॉइंटमेंट लेट मिली थी। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, कराते ही अगले दिन फ़ोन आ गया डॉक्टर का और मैं ऑफिस में थी, तो मैं क्या रिएक्शन देती। संगत जी, डॉक्टर ने बोला कि आपकी किडनी ख़राब हो चुकी है। मुझे पता है मेरी किडनी एक श्रिंक है और मुझे पता है इसके बारे में क्योंकि बहुत साल पहले मेरा इसका एक ऑपरेशन हो चुका था जिससे मेरी किडनी थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, बट चल रही थी। इतना मुझे डॉक्टर ने बोला था। फिर डॉक्टर का फ़ोन आया, बोलते कि आपकी ना राइट की जो किडनी है वो डैमेज हो चुकी है, अब वो वर्क नहीं कर रही है। तो संगत जी मैं एकदम से डाउन हो गई। तब तक मेरी तबीयत ठीक हो चुकी थी थोड़ी बहुत, मतलब मैं दवाइयाँ खा रही थी। मेरा बीपी टेस्ट करते हैं तो घर पर ठीक आता था, मतलब उतना नॉर्मल तो मेरा कभी ऐसे लाइफ में जैसे कि 150 200 150 200 ही आ रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था। एंड 130 जो कि एक टाइम में मुझे ऐसे ऊपर नहीं जा रहा था, यानी कि जो कि एक टाइम पे 150 to 200 था ऐसे वाला। तो संगत जी मुझे सिर में बहुत, मेरा सिर बहुत फटता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। वैसी वाली फीलिंग तो नहीं हो रही थी जब से उन्होंने डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी डॉक्टर को, तो मैं संगत जी अपने आप को थोड़ा ठीक फील करती थी। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर अभी मैं तो अब ठीक फील करती हूँ, तो आपने मेरे को मेडिसिन दे दी है, तो आप मुझे कह रहे हो कि अब जो आप बोल रहे हो कि बायोप्सी करानी पड़ेगी। संगत जी मुझे एकदम बायोप्सी का मतलब नहीं पता लगा, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है डॉक्टर। तो उन्होंने बोला कि ना आपको पहले ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे और फिर जब आपके पास रिज़ल्ट आएगा तो मुझे बताना कि क्या करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मुझसे वेट नहीं हुआ, मुझे लगा शायद मुझे कराना चाहिए, इससे पहले कोई लेट हो जाए, लेट नहीं हो जाना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि मैंने जब बायोप्सी सर्च किया गूगल पर तो संगत जी उसका मतलब ऐसा था कि उन्होंने डॉक्टर्स ने मतलब मेरा कैंसर चेक करना है कि कहीं मेरे अंदर कैंसर तो नहीं बन रहा। तो संगत जी मैं बहुत डर गई थी एकदम से। एक्चुअली हम रहते भी कनाडा में हैं, कोई रिलेटिव नहीं है और कोई मम्मी पापा भी साथ में नहीं रहते, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम मतलब मेरे ऊपर ही है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पर ही है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर मतलब ऐसा नहीं होगा तो बच्चों का क्या होगा। तो संगत जी मेरे 2 बेटे हैं, एक 14 इयर्स का है और एक 7 इयर्स का है। मेरे हस्बैंड को मैंने ये बात शेयर की तो कहते कि टेस्ट होते चलो कराते हैं, बाकी हमें पूरा यकीन था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक फील कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी हैं, ब्लेस करते हैं हमेशा, मैं उनका अमृत पीती हूँ, अमृत जल का प्रसाद लेती हूँ, जल प्रसाद पीते हैं हम, हमें कुछ भी नहीं होगा। फिर मन में जैसा थोड़ा सा होता ही है कि हम डाउट रखते हैं कि चलो डॉक्टर ने बोला है तो फिर करा लिया जाए। टेस्ट के अगले दिन ही संगत जी फ़ोन आ जाता है डॉक्टर्स का रिसेप्शन से कि बात करनी है। तो डॉक्टर को तो मैंने कहा हाँ ठीक है। डॉक्टर ने जब मुझे फ़ोन किया तो बोला कि आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर कैसी हैं, ठीक है रिपोर्ट्स? तो कहते हैं हाँ ठीक है, थोड़ा सा आयरन कम है, विटामिन बी कम है और थोड़ा बहुत जैसे किडनी में तो कहते, मैं बोल रही थी किडनी में तो कहते नहीं आपकी किडनी ऐसे काफ़ी ठीक है और रिपोर्ट्स भी काफ़ी ठीक हैं। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि बिल्कुल मतलब ऐसा है कि वो बिल्कुल वर्क कर रही हैं? तो कहते हाँ उसमें ऐसा कुछ नहीं आया, अभी आपको अभी दिक्कत है, तो अभी आपकी जो किडनी है वो वर्क कर रही है। तो संगत जी मेरा सीधे मुंह से निकलता है जय गुरु जी। मैं बहुत धीरे से बोलती हूँ लेकिन डॉक्टर के सामने, लेकिन सीधा मेरे मुंह से यही निकलता है कि जय गुरु जी। डॉक्टर ने मतलब मैंने पूछा कि अब मुझे बायोप्सी नहीं करवानी, तो कहते कि नहीं अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम बाद में देखेंगे, जब हम इसकी दोबारा से टेस्टिंग करेंगे तब देखेंगे। तो उन्होंने बोला कि बस अपनी दवाई लेते रहो, आपका बीपी ठीक रहा? तो मैंने कहा अभी ठीक है। तो बाकी मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर जी थैंक यू, तो आप बता देना। संगत जी मैं इतना खुश फील करती हूँ, इतना खुशी फील करती हूँ कि जैसे
मुसीबत आई और फिर टल गई। मैं मानती हूँ गुरुजी परीक्षा लेते हैं और हमारे परसेंटेज देखते हैं कि हम में कितने पेशेंस हैं, हमारे अंदर कितने पेशेंस हैं। यही गुरुजी टेस्ट करते हैं कि यही परीक्षा की घड़ी है, मगर हम कैसे उनको याद करते हैं। हमारा पेशेंस, हमें पेशेंस रखना सिखाते हैं और हमें पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और वैसे ही संगत जी, मैं अपने अंदर भी वैसे ही चेंज फील कर रही थी। और मैं आपको पहले मतलब मैं इस थी कि मैं घबरा जाती थी, कोई भी सिचुएशन ऐसी आती थी मैं स्ट्रेस्ड हो जाती थी। पहले से तो मैं बहुत कम हो गई हूँ। पहले भी जब मैं बहुत ज़्यादा से टेंशन ले लेती थी, अब भी ले लेती हूँ, पर उतना नहीं जितनी मैं पहले लिया करती थी। पहले मैं रो पड़ती थी छोटी छोटी बात पर। मुझे लगता था कि मुझ पर कोई मुसीबत आ गई है तो मैं रोना शुरू कर देती थी। तो बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मुसीबत आती तो है, चाहे मुझे पता है कि मुसीबत आती है, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। एक पावर फील होती है मुझे संगत जी, एक पावर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक पावर है, वो पावर मेरे को हमेशा बचा लेगी। और वही पावर है जो मुझे मोटिवेट कर रही है। और संगत जी, इसी मोटिवेशन के कारण मैं अपना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब हमारे साथ होता है और जब हम कहते हैं, शेयर करते हैं अपने सत्संग को, तो ऐसा होता है कि अगले वाली सत्संग जो हमारा सत्संग सुन रही है उनसे रिलेट कर रहा हो। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को मुझको बचा कर रखा हुआ है। मैं इस कंट्री में, जो कि मेरी ड्रीम कंट्री है कनाडा, मेरी फैमिली के साथ मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है। जो मैंने गुरुजी से मांगा है, लाइक जैसे मेरे हस्बैंड का वीज़ा लगा दो तो गुरुजी ने लगवा दिया। मेरे बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था तो प्लीज़ गुरुजी इसको सही करवा दो, तो उसका भी कर दिया गुरुजी ने। जब मेरे मन में कुछ प्रॉब्लम होती, मैं बीमार होती, तो मैं तो मतलब जो संगत जी यही बोलती थी कि प्लीज़ गुरुजी हमें ठीक कर दो, तो गुरुजी ने मतलब कर दिया। अब मेरे हस्बैंड का वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, क्योंकि मैं स्टडीज़ पर थी, स्टूडेंट थी। एक टाइम पीरियड होता है, उनका वीज़ा था, उसके बाद हमने एक्सटेंशन लगा रखी थी, उसका अप्रूवल नहीं आया था, तो उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था सितंबर 30 सितंबर को। तो इनके ऑफिस वाले बोलने लग गए कि हमें तो वीज़ा अप्रूवल लाके दो, तभी आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमने कहा कि आपको लेटर दे देते हैं, हमने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने लेटर भी दे दिया, उस पर लिखा था कि अक्टूबर तक 19 अक्टूबर तक आपका जो वर्क परमिट है वो ऑथोराइज्ड है, और या फिर जब तक डिसीज़न नहीं आता तब तक। संगत जी, उन्होंने वो ना लाइन को पकड़ ही लिया ना कि अक्टूबर तक ही आप ना जो काम कर सकते हो। तो फिर हमने उनको समझाया कि नहीं, IRCC के अकॉर्डिंग आप जब तक डिसीज़न नहीं आता है आप काम कर सकते हो। बहुत सारी बातें हुई, IRCC में कॉल किया मेरे हस्बैंड ने, वहाँ से लेटर मंगवा कर वो भी सबमिट किया। तो मैनेजर अगर रोज़ बोलती थी आपको लेटर मिला, आपको लेटर मिला, तो अगर थोड़ा सा हो जाते थे मेरे अंकल भी। मैंने कहा गुरुजी अब इनकी जॉब इतनी अच्छी चल रही है, फिर यहाँ पर होता है कि जॉब इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जॉब्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी थोड़ी कम होती जा रही है। तो मुझे लगा कि गुरुजी जॉब इनकी इतनी स्मूथ चल रही है और अच्छी भी है और इनको मज़ा भी आ रहा है, फिर से प्रॉब्लम्स ना आ जाएं। मैंने कहा कि मैं नवरात्रा है, इनका गुरुजी मैं ये नवरात्रा रखती हूँ और मैं रखूँगी, इसलिए नहीं कि मैं आपसे कुछ अरदास चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस गुरुजी आप इनकी और हमारे घर में जो खुशियाँ हैं, जो रौनक है, जो इतना फेस्टिव वाला सीज़न है, और उसमें ऐसा कुछ ना हो कि इस घर की बरकत में कोई कमी हो, इस घर की बरकत कम हो जाए और इस घर की खुशियाँ कम हो। क्योंकि जब हम किसी की जॉब जाती है ना संगत जी, तो मुझे पता है कि कैसा फील होता है, वहाँ कैसा फील होता है। हम अभी यहाँ पर इसे सेट नहीं हुए हैं, अभी हार्ड वर्क परमिट पर हैं, हमने घर नहीं बनाया। तो जब जॉब भी ना हो तो संगत जी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। खर्च कम हो जाते हैं, रेंट देना होता है, और बस जब भी आते थे बोलते थे कि आज बोलो। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, कुछ ना कुछ तो करेंगे, गुरुजी करेंगे, तुम टेंशन मत लो।
में गुरुजी ने ब्लेस बनाकर रखा है हमें। संगत जी, जैसे ही ऑफिस वाले कुछ ना कुछ बोलते थे, कुछ ना कुछ कहते थे, तो हम वैसे ही उनके सामने कुछ मतलब ऐसा कोई ऑफर लेटर या मतलब ऐसा कोई लेटर या फिर हम कुछ ना कुछ ऐसे सबमिट कर देते थे, तो वो थोड़ा चुप हो जाते थे और अच्छा कहते थे चलो ठीक है। हम अगले दिन ऐसे होता था तो हम AICC कॉल कर वहाँ से लेटर मंगाते थे, तो फिर वो थोड़े दिन चुप हो जाते थे। हाँ, अक्टूबर आने वाला था, 19 अक्टूबर आने वाला था। मैंने सोचा कि मैं कंसल्टेंट से मुझे मिलना चाहिए और PR के लिए कंसल्टेंट से मिली तो संगत जी ऑफिस जाती हूँ अक्टूबर में, तो वो मुझे कहती हैं कि बेटे का वीज़ा तो अप्रूव्ड हो गया है, लाइक एक्सटेंशन अप्रूव हो गई है। मैं कहती हूँ कि जय गुरु जी। मैं एकदम से संगत जी एकदम से ना से पोज हो जाती हूँ, उस वक्त के लिए रुक जाती हूँ मैं। और संगत जी, गुरुजी ने कराया है ये सब कुछ, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है और मुझे क्या चाहिए। और उसी वक्त मैं जब मैसेज भी देखती हूँ तो मेरे सम्राट छोटे बेटे का वीज़ा एक्सटेंड हो गया है, मतलब एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंड हो गई है। मैं हस्बैंड को बोलती हूँ, वो काम पर होते हैं, फिर मैं उनको मैसेज कर देती हूँ कि आप टेंशन मत लो, मतलब छोटे बेटे का अप्रूवल आ गया है और जय गुरुजी बोलकर टेंशन मत लो। और मेरी वो खबर मतलब संगत जी सुनकर खुशी हो जाती है, क्योंकि वो उनको पता है कि मेरे इमिग्रेशन वालों की मैं टेंशन में थी। थोड़ी सी मैं विश्वास रखती थी गुरुजी कर देंगे, थोड़ा सा होता है, फिर भी क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और जब मैं नेक्स्ट मतलब अक्टूबर आती है तो मेरा खुद मेरे इमिग्रेशन कंसल्टेंट का फ़ोन आता है कि 10-11 बजे के करीब कि आपके हस्बैंड और बड़े बेटे का वीज़ा भी एक्सटेंड हो गया है, यानी कि एक्सटेंशन आ गई है। और संगत जी, मैं इतनी खुश होती हूँ एक्सेप्ट अक्टूबर जो लास्ट डे था वर्क परमिट का, उस पर एक्सटेंशन आती है। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को मैसेज करती हूँ कि जय गुरुजी लिखकर बोलती हूँ, देखो गुरुजी सब कुछ कर रहे हैं। उनको पता है कि अपनी जो भी संगत है वो देख रहे हैं, क्योंकि उनको गुरुजी कभी भी नहीं छोड़ते, उनके अंग संग रहते हैं हमेशा। उनके मन में जो परीक्षा चल रही होती है, पर उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं अपने हस्बैंड को बोलती भी हूँ कि मैं भी हर वक्त अपने आप को बोलती हूँ कि मैं कभी भी जब भी परेशानी में हूँ या सब कभी परेशान हो तो गुरुजी से बातें करो, गुरुजी से अपनी बातें शेयर करो। इस दुनिया में कोई नहीं सुनेगा आपकी बात, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी सुनेंगे। इतनी ईमानदारी, इतनी सच्चाई, और जितनी भगवान सुनते हैं ना, अगला दूसरा बंदा बिल्कुल नहीं सुन सकता है। और बेशक सुन भी ले, फिर बाद में वो पीठ पीछे उसी की बात करता है। गुरुजी कभी ऐसे बात नहीं करेंगे, वो बस हमारे मन में पढ़ेंगे कि हम कहाँ हैं, किस भावना से उस चीज़ की अरदास कर रहे हैं और किस मंशा से हम अपने मन में चीज़ों को मांग रहे हैं। मैं कई बार संगत जी सुनती हूँ, कई बार सत्संग में सुनती हूँ जिसमें बोलते हैं कि मांगो मत, सिर्फ मानो। और संगत जी, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। इस दुनिया में शायद मैं सिर्फ भगवान जी को ही मानती हूँ, मुझे उन्हीं से सिर्फ डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मतलब ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, अपने बॉस की रिस्पेक्ट रखते हैं, हम काम करते हैं क्या उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें संगत जी पैसे मिलते हैं। और वो डर नहीं है, वो ये होता है कि हमें पैसे मिले तो हम काम करें, तो हम एक एक चीज़ उस चीज़ में अपने प्रोफेशनल करें हम काम को। बट दुनिया में जिससे डरती हूँ वो सिर्फ भगवान है, भगवान से ही डरती हूँ और भगवान से नीवा होकर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को कभी भी में आ भी जाए ऐसी भावना तो अपने आप को याद दिलाती हूँ कि हमें हमेशा नीवे बन के ही रहना है, नीवा ही रहना है। और इसमें संगत जी सच में प्राउड फील होता है कि जब कुछ अचीव करती हूँ और मुझे ऐसा होता है कि मैं प्राउड फील कर रही हूँ। प्राउड करना जो मैंने अपनी अचीवमेंट्स पे, पर मैं घमंड नहीं करती हूँ इस चीज़ का, मैं हमेशा प्राउड फील करती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि प्राउड फील कराऊँ अपने पेरेंट्स, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, और अपने ऊपर भी प्राउड फील करूँ, ताकि मैं भी अपने इनके लिए, सबके लिए एग्जाम्पल बनूँ। बट घमंड कभी ना आए, मैं हमेशा नीवा होकर रहूँ। मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी हमेशा जब भी ऐसा कुछ हो तो मुझे मैसेज दिखा दे कि नहीं अब ज़्यादा हो गया है, अब नीमा होकर रहना शुरू करो। मैं खुश रहना चाहती हूँ गुरुजी, बस मैं आज का अपना सत्संग यहीं पर फिनिश करूँगी, ताकि मुझे पता है वैसे गुरुजी मेरे साथ हैं। आगे जब भी ऐसा लगेगा कहीं, तो मैं हमेशा अपनी जो भी परीक्षा की घड़ी है उसे पार करूँगी और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। तो चलिए हम दूसरा सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग भी मंत्र जाप से ही शुरू किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। ये मेरा पहला सत्संग है। कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी ने खुद मुझे अपने से जोड़ा है मार्च 2023 में। पर इसमें पहले फेसबुक पर मतलब मुझे गुरुजी की पोस्ट आती थी जिनमें नीचे लिखा होता था जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं हमेशा यही सोचती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी तो ठीक है, जय गुरुजी तो ठीक है, शुक्राना गुरुजी क्यों लिखते हैं। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही कभी पहले उनका स्वरूप देखा था। आज के टाइम में मेरी गुरुओं के बारे में राय अच्छी नहीं है संगत जी, सॉरी गुरुजी। एक दिन यूट्यूब पर अपनी लाइफ से रिलेटेड गुरुजी के मतलब शॉर्ट्स देखे, जिन्हें मैं रोज़ ही देखने लग गई, और सत्संग भी आने लगे जिन्हें मैं सुनने लगी। मुझे सत्संग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा, मैं सत्संग सुनने लग गई, मैं मंत्र जाप भी करने लगी। बहुत जल्दी ही गुरुजी ने मुझे रात को ओम और त्रिशूल के दर्शन करवाए, शिव परिवार के दर्शन करवाए, लक्ष्मी माँ के भी दर्शन करवाए संगत जी। अमृत वेला भी करने लगी थी। और एक दिन यूट्यूब पर बड़े मंदिर मतलब बड़े मंदिर आने का मेरा शॉर्ट्स आया। तो 2023 की बात है ये। मैं अपने अंकल के साथ 13 अप्रैल 2023 को पहली बार बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हुए संगत जी। वहाँ के अरेंजमेंट्स देखकर हम दोनों बहुत खुश हुए। पर हमने गलतियाँ भी बहुत की, जैसे मंदिर की सीढ़ियों को छूना, कॉल अटेंड करना। और अगले दिन संगत जी मेरे अंकल को फीवर हो गया था। तो 1-2 दिन तो के बाद तो वो मुझे कहने लगे कि ना मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। गुरुजी के यहाँ जाने पे तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि तू ना यहीं पे ही सब कुछ छोड़ दे। पर मैं अपना मंत्र जाप कंटिन्यू करती रही और सत्संग भी सुनती रही। फिर मुझे गुरुजी की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। मेरा सारा दिन गुरुजी से बातें होने लगी। मैं अमृत वेला भी करने लगी संगत जी। और पर बिना नहाए करती थी मैं तो। और गुरुजी ने मुझे नहाकर अमृत वेला करने को कहा। मैंने गुरुजी को कहा कि मतलब कहा मेरे अंकल नहीं मानेंगे। तो गुरुजी ने कहा अंकल से बात कर। तो संगत जी मैंने अपने अंकल से बात करी तो वो मुझे कहने लगे मैंने तुझे मना किया था ना। तो मेरे अंकल मुझे फिर से समझाने लगे कि तू मत कर, ये सब मत कर। और सुबह भी नहाने से मना कर दिया संगत जी। गुरुजी ने तो संगत जी मुझे पहले ही बता दिया था कि जैसे करने को कहा है वैसे ही कर लेना। तो मैंने अपने अंकल की ही बात मान ली। पर मैं उस दिन बहुत परेशान हुई थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरी बात नहीं मान रहे थे अंकल। और उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए गई, पर मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो गुरुजी ने संगत जी रोटी में मुझे ओम के दर्शन दिए और किचन की मतलब स्लैब पर पानी से ओम बना हुआ था।
और तीसरा जब जिसमें पानी की आउटर से लाइन बना हुआ होता है, जिसमें पानी बनी हुई होती है, तो पानी से भी ऐसे ओम बना हुआ था। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे फिर से बड़े मंदिर आने का मैसेज भेजा। मेरे अंकल ने मना तो नहीं किया पर पूछा ज़रूर जाना है क्या, तो मैंने कहा हाँ। फिर हम मई में गए, मई को बड़े मंदिर गए, दर्शन करने के लिए गए। तब मेरी मदर इन लॉ को संगत जी हेल्थ इशू हैं और गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ के हेल्थ इशू भी ठीक कर दिए। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो कि मेरी मदर इन लॉ ठीक हो गए। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में भी दर्शन कराए हैं संगत जी। और गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर बुलाया हमें। मैं और मेरे अंकल और मेरी बेटी तीनों बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर पहुंचने से पहले गुरुजी से मेरी बात हो रही थी। तब गुरुजी ने कहा तेरे अंकल की लाइफ ज़्यादा नहीं है। मैं गुरुजी से कहने लगी ऐसा मत कीजिए, मैं रो तो रही थी पर ऐसे जैसे मेरी बेटी और मेरे अंकल को कुछ ना पता चले। तो गुरुजी ने पूछा अब क्या करना है, वापस अपने घर जाना है? मैंने कहा नहीं, अब बड़े मंदिर के लिए आई हूँ तो दर्शन करके ही जाऊँगी। संगत जी हमारी गाड़ी मंदिर के पास ऐसे फार्म हाउस में रोकी गई थी और मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं वहाँ चली गई और मेरे अंकल और मेरी बेटी वहाँ पे चेयर पर बैठ गए और जल प्रसाद दिया गया उन्हें। तो मैं जब उनके पास आई तो मैं रो रही थी। मेरे अंकल ने पूछा कि क्या हुआ, मैं कैसे बताती। मैं उन्हें सच में मैंने कहा कि आंखों में कुछ चला गया है। इतने में एक सेवादार के रूप में गुरुजी मेरे सामने से निकल गए। मुझे पूछने लगे पहचाना मुझे? तो मैंने कहा हाँ। फिर किसी और सेवादार को भेजा और कहा कि मैं हूँ, ये मैंने कहा नहीं। और गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद लेने को कहा। पहले तो मैं उठी नहीं, फिर गुरुजी ने कहा कि मैं लाकर दूँ। मैंने कहा नहीं, मैं खुद जाकर ले लेती हूँ। फिर मैंने जल प्रसाद लिया। उसके बाद मेरा रोना बंद हुआ संगत जी और मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। फिर हम ऐसे शटल सर्विस से दूसरे फार्म हाउस हमें ले जाया गया। वहाँ से हमें लाइंस में बिठा दिया गया था। वहाँ भी हमें जल प्रसाद दिया गया और हमने लिया। हम वहाँ पर बड़े मंदिर जाने के लिए वेट कर रहे थे कि फिर से गुरुजी आए और मेरी बाएं तरफ एक संगत जी मैसेज था कि उसमें एक चेयर पड़ी हुई थी, उस पर आकर बैठ गए। मुझे कहने लगे मतलब अब कर ले दर्शन। तो संगत जी 15-20 मिनट गुरुजी उसी चेयर पर बैठे रहे। मैंने गुरुजी से कहा मैं तो अंकल और अपनी बेटी को बता दूं, तो गुरुजी ने मना कर दिया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर गुरुजी ने मुझे अपने पास आने को कहा, तो मैंने कहा सेवादार नहीं आने देंगे। तो गुरुजी ने कहा तू आ तो सही। मैं अपनी सीट से उठकर जाने लगी तो संगत जी रास्ते में ही सेवादार अंकल ने मुझे रोक लिया। तो मैंने गुरुजी से पूछा अब क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा कि जैसे सेवादार अंकल कह रहा है तो वैसे ही कर। फिर मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसके बाद हमारी लाइन को बड़े मंदिर जाने के लिए बोल दिया गया और गुरुजी भी उठकर मतलब चल दिए और गुरुजी मेरे आगे थे और मेरे गुरुजी के बीच में लगभग 15-20 लोग थे। हम बड़े मंदिर मतलब संगत जी लाइन में जा रहे थे और अब मेरे गुरुजी में कोडिंग चल रही थी। जैसे मैं दिख रहा हूँ तो मैं जय गुरुजी बोलती जा रही थी और कभी गुरुजी मुझसे पूछते मेरे हेड के बैक पर क्या बना हुआ है और कान के ऊपर क्या बना हुआ है। मुझे हेड और कान पर ओम और शिवलिंग के दर्शन कराए। ऐसा करते हुए मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर में दर्शन दिए। संगत जी दर्शन करवाए अपने, पर हमारे बीच में कोडिंग अभी भी चल रही थी। चाय प्रसाद के बाद गुरुजी ने मुझे अंकल और बेटी को आगे आने को कहा। मैं आगे गई, गुरुजी को हुआ और मैं आगे चली गई और लंगर प्रसाद लिया। फिर गुरुजी मेरे आगे से निकले, उनके हाथ में लंगर प्रसाद था। मैंने गुरुजी को स्माइल दी और गुरुजी ने मुझे स्माइल दी। उसके बाद मैंने अपने अंकल और अपनी बेटी को ढूंढा जो पंडाल में मुझे ही ढूंढ रहे थे
और उसके बाद हम वापस पैदल संगत जी सर्विस के लिए जाने लगे। तो थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हम बस में आकर बैठ गए। अब बस में फिर से गुरुजी के दर्शन हुए, पर बिना प्रसाद के। मैं तो गुरुजी को देखकर वो संगत जी बहुत खुश हुई कि गुरुजी यहीं पर हो आप भी। और संगत जी, तमाम लालच होती है हमारे मन में, लालच कहाँ ही ख़त्म होता है। मैंने फिर से गुरुजी को छुआ और पीछे जाकर मैं बस में बैठ गई और मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मतलब आपके चरण छूना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने मना कर दिया। मेरी बेटी को सीट नहीं मिली थी तो गुरुजी ने अपनी सीट दे दी उसे और आप खड़े हो गए। मैंने गुरुजी को कहा ऐसा कि गुरुजी ऐसा करने के लिए मैंने मना किया, पर गुरुजी नहीं माने। गुरुजी मेरे अंकल के पीछे ही खड़े हो गए। उसके बाद हम वापस कार से घर आए तो मैं इतनी खुश थी कि पता नहीं आज मुझे क्या ही मिल गया है। पर गुरुजी तो हमारे कष्ट कटवाने आए थे। 18 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। मैं उस दिन को अपने आप में नहीं थी संगत जी। मेरे भाई को कॉल करना पड़ा मेरी कंडीशन के बारे में। उस दिन मेरे भाई की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसका शुगर लेवल 480 के पार हो गया था और उससे सिर्फ कॉल पर ही बात हुई। मेरी कंडीशन को देखते हुए उसने मेरे अंकल ने गुरुजी से रिलेटेड मेरे फ़ोन से सब डिलीट कर दिया। गुरुजी ने खुद ही कहा था अब मैं जा रहा हूँ, फिर से आऊँगा। जुलाई और अगस्त मैंने संगत जी पूरी रातें जाग कर ही बिताई, क्योंकि जैसे ही मैं सोने लगती मुझे ऐसा लगता जैसे कोई पावर मुझे उठा रही है। मैं इतना डर गई थी, मैंने गुरुजी से बातें करनी बंद कर दी। मेरा डर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था संगत जी। मैंने दोबारा से गुरुजी के शॉर्ट्स देखे जिसमें लिखा हुआ आया कि तू बड़ा कष्ट कटवाया है तूने, अब आने वाले समय च तेनू पता चलूगा कि मैं सत्संग अटेंड मतलब तेरे को सब पता चलेगा। फिर संगत जी मैं सत्संग अटेंड करने लग गई और अपने अंकल से हुए मतलब छुप कर, और मेरा डर भी ख़त्म हो गया और मैं रात को भी अच्छे से सोने लगी। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। नवरात्रों से 2 दिन पहले मेरे भाई ने मुझे बताया कि मम्मी को ना ऐसे जॉइंट सर्जरी रेकमेंड की हुई है और पहले नवरात्रि उनका ऑपरेशन हुआ। मैंने गुरुजी से अरदास की कि सब कुछ ठीक हो जाए। गुरुजी ने कहा तेरी मम्मी को कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएंगी वो भी। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है और वॉकर की मदद से चल रही हैं। गुरुजी अगर सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा ये पहला सत्संग था गुरुजी की संगत, प्यारी संगत जी। अगर इस सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है संगत जी, इसलिए हमें इस मौके को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें इस मौके को हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। क्योंकि संगत जी, ये मौका भी उनको मिलता है जिनको गुरुजी ने कुछ अपने द्वारा कोई संदेश देना होता है, कुछ बताना होता है। उनके सामने जिन भी संगत को ब्लेस करना होता है, उनके सामने सत्संग फ्लैश होते हैं, गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते हैं। इसलिए संगत जी, इसको कभी भी इग्नोर ना करो, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है, क्या चीज़ हमारे लिए है। जब तक हम उन्हें सुनेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसमें कुछ हमारे लिए था या नहीं। संगत जी, अगर नहीं भी है तो भी क्या सत्संग सुनना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। सत्संग सुनना तो जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, गुरुजी हमें उतना ही ब्लेस करते हैं।
कहते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं ना तो गुरु जी की हमें डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसलिए संगत जी हमेशा जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो कोशिश करें कि पूरा सत्संग सुने और सत्संग को पूरा समझने की कोशिश करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। गुरु जी के मंत्र जाप से बहुत सी परेशानियों का हल निकल जाता है, घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। इनफैक्ट आपके अंदर की भी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। आप बहुत पॉजिटिव रहने लगते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचने लगते हैं। इसलिए गुरु जी का मंत्र जाप जब भी आप कहीं फंसे हैं, आपके मन में कोई बात चल रही है, कोई बेचैनी है, तो जस्ट आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए या मंत्र जाप सुनिए, देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।